तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ए मुंबई, बी सूरत, सी अहमदाबाद, डी लुधियाना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सी यानी उपयुक्त अहमदाबाद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है? ए मालदीव, बी मैगलन, सी मलाका, डी पाक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डी यानी पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, अगर भारतीय मैप आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये भारत का निचला हिस्सा है और यहाँ श्रीलंका है और इसके बीच में जो है ये मन्नार की खाड़ी, इसी बीच में आपको पाक जल संधि है। तो ध्यान रखेंगे, पाक जल संधि पाकिस्तान से संबंधित नहीं है। प्रायः इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? ए स्तूप, बी तोरण, सी विहार, डी दुखंग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है स्तूप यानी बौद्ध धर्म में जो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि है उसे स्तूप कहते हैं। वास्तविकता ये है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ये याद रखना है, स्तूप का उल्लेख सबसे पहली बार ऋग्वेद में हुआ है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा जाता था। याद रखना है, स्तूप का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है तो ऋग्वेद में हुआ है। ये आपने याद रखना है कि ऋग्वेद में स्तूप का प्रयोग पहली बार हुआ है, ऋग्वेद में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था? ए दीन इलाही, बी जजिया, सी जौहर, डी खराज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो दीन इलाही धर्म। दीन इलाही जो है अकबर के समय शुरू किया गया था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही थे और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किसने दीन इलाही धर्म को कौन सा हिंदू शासक था जिसने पहली बार इसको स्वीकार किया था, और वो अंतिम शासक भी थे। उनका नाम था बिरबल। बिरबल जो थे इन्होंने पहली बार इसको स्वीकृति दी थी और ये अंतिम हिंदू शासक भी थे। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? ए रॉलेट अधिनियम, बी मार्लिमेंटो सुधार, सी पीट्स भारत अधिनियम, डी साइमन कमीशन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये है साइमन कमीशन। 1928 की बात है। 1928 में भारत में कौन आया था? साइमन कमीशन आए थे। ठीक है, तो उसी समय पे लाला लाजपत राय ये विरोध कर रहे थे तो इन्हें लाठी लगी थी। ठीक है, और उसमें उनकी मौत भी हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ए पुरी में, बी विशाखापट्टनम में, सी ममालपुरम में, डी चेन्नई में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी ममालपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कहता है, बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबद्ध है? ए गोवा, बी कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल, डी मेघालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह पश्चिम बंगाल। बाउल गायकों का संबंध किससे है तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। डी 8 नंबर प्रश्न, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ए जयप्रकाश नारायण, बी विनोबा भावे, सी एम.एन. रॉय, डी मोरारजी देसाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण, बिहार के बड़े प्रसिद्ध नेता हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, भारत समाज सेवक की स्थापना
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए चितरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला हरदयाल, डी गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन सर्वेंट सोसाइटी यानी भारत समाज सेवक समाज की सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा ये एमजी गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके हमेशा ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। मृदंग क्या होता है? ए दो मुंह वाला ढोल, बी एक प्रकार की बांसुरी, सी एक तार वाद्य, डी एक मृग और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है कि यह दो मुंह वाला एक ढोल होता है। मृदंग दो मुंह वाला एक ढोल होता है। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? ए कथकली, बी भारतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का संबंध कुचिपुड़ी से है। इस तरह के प्रश्न प्रायः एक आधा पूछे ही जाते हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? ए प्रेमचंद्र को, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सी आर के नारायण को, डी हरिवंश राय बच्चन को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारत का आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न बंगाल फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में पाथेर पंचाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ए सत्यजीत राय, बी श्याम बेनेगल, सी गोविंद निहलानी, डी मृणाल सेन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही है सत्यजीत राय आंसर। की पाथेर पंचाल के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत राय। 14 नंबर प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? ए, ई, सी, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी जल में विलय कौन सा हो जाता है? सी। आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? ए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, बी एमैनुअल स्वीडेनबर्ग, सी चार्ल्स डी गियर, डी ओलांसा रुडबेक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने इसकी आविष्कार किया था। कब किया था ये याद रखिएगा 1862 में। इन्हीं पे नोबेल पुरस्कार भी चलता है। ठीक है, 1862 में 1862 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ 16 नंबर प्रश्न कहता है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? ए पोलियो, बी राजयक्षमा यानी टीबी, सी हेपेटाइटिस ए, डी खसरा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है बी यानी टीबी के समय बीसीजी टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कहता है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए जुस्ट बरंगी, बी जॉन नेपियर, सी ताइन चेन, डी आर्किमिडीज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी यानी जॉन नेपियर ने लघु गणक की संकल्पना की थी। 18 नंबर प्रश्न कहता है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ए हेनरी बेकुरल ने, बी सत्येंद्रनाथ बोस ने, सी जोन्स जैकब बर्जेलियंस ने, डी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए यानी हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की बात होती है, इसकी खोज फ्रांस में हुई थी क्योंकि ये फ्रांस के ही एक वैज्ञानिक है हेनरी बेकुरल। याद रखिएगा कब किया गया था? 1896 में, 1896 में 1896 में रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। 19 नंबर शब्द
क्यू का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी बिलियर्ड्स से, डी क्रिकेट से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से संबंधित कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा याद रखें, जैसे क्यू में ये हुआ जिगर, ब्रेक, इनलक, इन ऑफ, कैंसा, ये सब बिलियर्ड्स से। एक वर्ड हैजर्ड, पूछा हुआ शब्द है ये। हैजर्ड कौन से खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से ही संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, नवानगर के महाराज जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? ए रंजीत सिंह जी भिवाजी, बी नवाब मंसूर अली खां पतौड़ी, सी सुनील गावस्कर, डी लाला अमरनाथ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए रंजीत सिंह। रणजी ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर भी होती है, याद रखिएगा। नवानगर के महाराज जाम साहब क्रिकेट में रंजीत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर। रंजीत सिंह के नाम पर ही याद रखिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी आयोजित की जाती है। 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए देवेंद्रनाथ ठाकुर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, डी मानवेंद्रनाथ राय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की थी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु कहा था महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात रहा? ए विनोबा भावे, बी बाबा आमटे, सी धंधो केशव कारवे, डी राम मनोहर लोहिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बाबा आमटे। इसी कार्य के लिए भारत में जाने जाते थे, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? एडविन लुंटियस, रेड क्लिफ ब्राउन, सी लॉरी बेकर, डी ले कॉर्बूजियर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी ले कॉर्बूजियर, जो थे चंडीनगर के आर्किटेक्ट थे। अगले प्रश्न की तरफ 24 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नरमपंथियों की मांग नहीं थी? कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? ए भारत की स्वतंत्रता, बी भारतीयों के लिए और अधिक रोजगार, सी प्रशासन में भारतीयों की और अधिक सहभागिता, डी कुछ अयोग्यताओं को हटाना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर है दुर्भाग्यवश भारत की स्वतंत्रता उनकी मांग नहीं थी। आधुनिक 25 नंबर पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1876 में, 1876, 1887, 1887, 1895, 1895, 1896, 1896, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है डी, यानी 1896। जब ये प्राचीन समय में शुरू हुआ था, उसके बाद की ये बात है, 1500 वर्षों के बाद ये शुरू हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक का खेल शुरू करने का जो श्रेय है एक फ्रांस के व्यक्ति थे जिनका नाम था पियरे दी कुबर्तीन। पियरे दी कुबर्तीन यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक का खेल का पहला आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? ए हिमालय में, बी पश्चिमी घाट में, सी मध्य भारत में, डी असम तथा मेघालय में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य भारत, यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में टीक जो है अधिक होता है। मध्य प्रदेश और भी मध्य भारत का क्षेत्र मेनली। 27 नंबर प्रश्न कहता है, भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ए 31 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 320 लाख वर्ग किलोमीटर, डी 35 लाख वर्ग किलोमीटर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर। 32, 87, 266 ऐसे याद रखेंगे। एक्यूरेट जो है ये ऐसे ही आपको याद रखना है।
266 किलोमीटर स्क्वायर है, इसलिए लगभग में आप आएंगे तो 33 में आ जाएगा ये। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सत्य है। बी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे, ये भी सत्य है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ई होगा, क्योंकि पहले ही हम लोगों को 2 मिल चुका है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, कर्नाटक, डी, राजस्थान, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और सबको पता है राजस्थान क्षेत्रफल में यानी सबसे बड़ा है। कर राजस्व से सरकार की आय का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा स्रोत है? ए, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह है उत्पाद शुल्क। रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? ए, जमशेदपुर तथा पेरुम्बुर में, बी, कपूरथला तथा पेरुम्बुर में, सी, हैदराबाद तथा पेरुम्बुर में, डी, वाराणसी तथा पेरुम्बुर में, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है कपूरथला और पेरुम्बुर में बनाया जाता है ये रेल के डब्बे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो प्रश्न 32 नंबर, करो या मरो, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, सुभाष चंद्र बोस, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये सुप्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था? ए, राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी, सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, सी, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने तथा उसके ब्यौरा तैयार करने के लिए, डी, भारतीय जनमत का सर्वेक्षण के लिए, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है बी, यानी वह सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ये है कैबिनेट मिशन के बारे में याद रखिएगा कि ये 6 जून 1946 को आए थे। 6 जून मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन की मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। याद रखना है, कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार किए जाने के बाद ही संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव हुआ था, जो जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 34 नंबर प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए, एनी बेसेंट ने, बी, महात्मा गांधी ने, सी, ए.ओ. ह्यूम ने, डी, एस.सी. बोस ने, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, 35 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए, केपलर ने, बी, गैलीलियो ने, सी, न्यूटन ने, डी, कोपरनिकस ने, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। बहुत प्रसिद्ध ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया और आसान भी है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? ए, ऑडियोग्राफी, बी, लेक्सिकोग्राफी, सी, होलोग्राफी, डी, फोटोग्राफी, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसको कहते हैं होलोग्राफी। 36 का आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। 37, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ए, अंधेरे में उनकी नज़र बेहतर होती है, बी, उनकी आंखों की पुतलियां बहुत बड़ी होती हैं, सी, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, डी, कोई भी पंछी ऐसा कर सकता है, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यही निकालते हैं और जिससे उनको पता चलता है मार्ग में बाधा है या नहीं। 38 नंबर प्रश्न, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? हृदय द्वारा, तिल्ली द्वारा, लाल अस्थिमज्जा द्वारा, डी, पित्त अस्थिमज्जा द्वारा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आरबीसी, लाल अस्थिमज्जा द्वारा। पृथ्वी की ओजोन की परतें प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह वायु को
वियोजित करके ऑक्सीजन के स्रोत को कम करती है। बी, यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखती है। सी, यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है। डी, यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनी किरणों से बचाती है। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है डी, यानी यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनी किरणों से बचाती है। 40 नंबर प्रश्न, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित अंश होते हैं। पहला है कोबाल्ट, बी निकेल, सी जिंक और डी ऑप्शन में तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। ऐसे इस बीच का आंसर बी है, कंफर्म हो जाइए कि निकेल जो होता है, निकेल जो है ना उसमें खराबी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 41 नंबर प्रश्न कहता है अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित कारण से मर जाते हैं। ए, ब्लड कैंसर, बी, सिरोसिस, सी, जिगर या पेट का कैंसर, डी, हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके लिए परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का है जिगर या पेट का कैंसर, सॉरी इसका सिरोसिस जो है बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये इसका गलत है, ये नहीं, सिरोसिस की वजह से मरते हैं। 42 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। 2, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है केवल दो जो है वह सही है। 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है? ए, ग्रेफाइट का, बी, चारकोल का, सी, लेड ऑक्साइड का, डी, लैम्प ब्लैक का। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का बना होता है। 44 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 प्रश्न कहता है द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी नेल्सन मंडेला ने लिखा है द स्ट्रगल इन माई लाइफ। 45 नंबर प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? जिम्बाब्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, दुबई में। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। प्रसिद्ध आंसर होगा दुबई में ही इंटरनेशनल आईसीसी का मुख्यालय है। म्यांमार किस देश का नया नाम है? भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, वर्मा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। आप सबको पता होगा वर्मा को नया नाम म्यांमार दिया गया है। भारत का पड़ोसी देश है ये भी। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, बी, पोलोरीमीटर द्वारा, सी, कैलोरीमीटर द्वारा, डी, कैलोरीमीटर द्वारा। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। 48 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे अधिक है? ए, बिहार में, बी, आंध्र प्रदेश में, सी, ओडिशा में, डी, उत्तर प्रदेश में। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है कि हमारे बिहार में ही निरक्षरों की संख्या सर्वाधिक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? ए, चैत्र, बी, माघ, सी, पौष, डी, फाल्गुन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी फाल्गुन राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है। 50 नंबर जो आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लगभग भारत में है? ए, 22%, डी, 18%, सी, 17.5%, डी, 20%। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये बात जान लीजिए कि कहा जाता है विश्व का हर 17वां आदमी भारतीय है। हर एवरी 17th पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। वाई सो? ऐसा क्यों? क्योंकि 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या भारत में रहती है। तो आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के लिए साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।